नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और आज के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है देवेंद्र उबनारे जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नाम है सुचित्रा नाग। सुचित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना पांडे, साधना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका शर्मा, मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नानोमा, लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि आप सब पे बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और मैं आप सभी के लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज का जो संदेश है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। पूरी तरह से जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, या खुद को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, आपने अपने हार को अपनी सीख बनाया, और आपने अपने संघर्षों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। लेकिन दोस्तों, हर कोई आपके इस बदलाव को देख करके खुश नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं ना दोस्तों, जो आपको आपकी पुरानी पहचान के रूप में देखना चाहते थे, आपके पुराने रूप में आपको देखना चाहते थे। वो आज आपके इस बदलाव को देख के बहुत बेचैन हो रहे हैं। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, आपकी एनर्जी कुछ अलग ही महसूस होने लगी है, कुछ अलग ही बन चुकी है। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो बेचैन हो रहे हैं, और यूनिवर्स आपको आगे किस दिशा में लेके जा रहा है। तो दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं टैरो में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है, क्या। सबसे पहला ही कार्ड डेथ आ रहा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अंत और एक नई शुरुआत हुई है, या हो रही है गाइस, ठीक है। यानी कि डेथ यहाँ पे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दिया है। आप पूरी तरह से बदल चुके हो। जो आप पहले थे वो अब नहीं रहे। जो व्यक्ति ना पहले लोगों को खुश करने के लिए ना खुद को बदल देता था, हर तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, यहाँ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। वही ना अब अपनी कीमत जान रहा है। उसे कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू समझ में आ रही है ना। तो हो सकता है आप अब तक सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, या फिर उनकी खुशी के लिए हर तरह से कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, लेकिन अब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है दोस्तों, कि है ना, उन लोगों ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आप इस तरह से बदल जाएंगे, आप इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका जो ये बदलाव है ना, वो उनकी कल्पना से परे जा चुका है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है ना दोस्तों, वो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका है। क्योंकि जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, तो वो लोग चौंक गए हैं आपके इस कॉन्फिडेंस को देख के। ठीक है, वो लोग ना आपको देख के सिर्फ एक ही बात सोचे जा रहे हैं गाइस, कि ये वही इंसान है जो जिसको हम पहले जानते थे, या जो पहले हुआ करता था। है ना, कि आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ये इन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है दोस्तों। लेकिन सच यही है कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो। आपने इतना दर्द, इतनी तकलीफ झेली है कि जैसे इस संघर्ष ने ना आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। या जो आपके जीवन में परिस्थितियां रही हैं ना,
उसने आपको खुद को बदलने पे मजबूर कर दिया हो, यानी लोगों ने, परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन जैसे अब आप सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, तो यहाँ आपका बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है, ये आपकी मेंटल पावर को दिखा रहा है, आपकी मानसिक शक्ति को दिखा रहा है गाइस, है ना। पहले ऐसा होता था ना कि लोगों ने आपके, कहते हैं ना, इमोशंस के नाम पे आपका बहुत फायदा उठाया हो, रिश्तों के नाम पे आपका बहुत फायदा उठाया हो, और आप भी जैसे रिश्तों के नाम पे बहुत ज़्यादा इमोशंस पे बह जाते थे। कोई अगर थोड़ा सा भी प्यार से बोलता था तो जैसे आप उस पे सब कुछ कुर्बान कर देते थे, या उनके लिए सब कुछ करने के लिए हाजिर हो जाते थे, चाहे रिश्ता हो या कुछ भी, जैसे आपने ना अपना 100% दिया है गाइस उसमें। लेकिन अब जब चीजें आपको समझ आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप इमोशंस में बह के फैसले नहीं लेते हो गाइस, ठीक है, क्योंकि अब ना आप लोगों की असलियत को पहचान चुके हो। पहले ऐसे लोग थे ना जो किसी भी तरह से आपको अपनी बातों में फंसा लेते थे, मतलब इजीली आपको बातों में फंसाया जा सकता था इमोशंस के नाम पे, ठीक है, लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी असंभव हो चुका है, क्योंकि यहाँ सोर्स की एनर्जी आ गई है गाइस, माइंड शार्पनेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाउंड्रीज नजर आ रही है गाइस, ठीक है, आपकी जो ये क्लियर थिंकिंग है और जो आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है ना, ये अब लोगों को परेशान कर रही है। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट की है कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, कौन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, है ना, या फिर आपने एक बैरियर या बाउंड्रीज ऐसी बनाई है ना कि कोई भी ऐसे आके आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, इमोशनली आपको वीक ना कर पाए, ठीक है। और अब उन लोगों को ऐसे लगता है ना कि आपने उनसे दूरी बना ली है गाइस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वास्तव में तो आपने खुद की पीस को ना बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक आप लोगों के लिए करते रहे आपको मानसिक शांति नहीं मिली है। जितना आपने किया ना उतना आपको संघर्ष मिला है, उतना आपको कड़वा अनुभव भी मिला है, लेकिन अब आपने खुद की शांति को महत्व देना शुरू कर दिया, और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है, रिस्पेक्ट दिख रही है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि अब लोग आपकी उपलब्धियों को नोटिस कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड को भी नोटिस किया जा रहा है गाइस, ठीक है। भले ही वो कुछ कहे ना कहे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप जैसे लगातार चर्चाओं में बने हुए गाइस, ठीक है। कुछ लोग ना आपकी सफलता को आपकी किस्मत बता के कहीं ना कहीं से मतलब बहुत कम आंक रहे हो गाइस, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये चीज जानते हैं कि आज आप जो भी पा रहे हो या आपने जो भी पाया वो अपनी मेहनत पे पाया है। आपकी जो लोगों में जैसे आपकी चर्चा बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस जैसे 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 आपका सम्मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये लोग असहज हो रहे हैं गाइस, क्योंकि ना अब लोग आपको काफी अलग नजरों से देखने लगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे फॉलो कर रहा है कोई आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टार की एनर्जी आ रही है गाइस आपके लिए। ये कार्ड ना आपकी सुरक्षा को दिखा रहा है गाइस, और एक डिवाइन प्रोटेक्शन को दिखा रहा है कि अब आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। एक समय ऐसा था जब आप लोगों ने ना आपको बहुत हार्म किया हो, बहुत नुकसान पहुंचाया है निगेटिविटी के थ्रू, साइकिक एनर्जीज के थ्रू, लेकिन अब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो गए, और आपके अंदर एक ऐसी दिव्य रोशनी जागृत हो चुकी है गाइस। ऐसा लग रहा है ना जो लोगों को भी बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है और कुछ लोगों को परेशान भी कर रही है गाइस, ठीक है। आप ना पहले से ज्यादा शांत हो चुके हैं, पहले से ज्यादा आप बैलेंस हो चुके हैं गाइस, और पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइस, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है दोस्तों, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं कहूँ तो अब आपको सुकून मिल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास ये पीस और सुकून कैसे आ रहा है, जबकि उन्होंने हर एफर्ट डाला है आपकी शांति को भंग करने का। कुछ लोग ना आपकी खुशियों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते थे ना कि आप हमेशा संघर्ष करते रहे, आप हमेशा स्ट्रगल में रहे, लेकिन अब जो है यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है, तो इस हीलिंग और ब्लेसिंग को जरूर एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब जो है आपकी एनर्जी ऐसी है, आपने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया, अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है गाइस। अब आप ना हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हो। इसके साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने अब ना बोलना भी सीख लिया है, जो शायद पहले आप नहीं कर पाते थे। ठीक है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है गाइस। ना बोलना भी एक बहुत बड़ी पावर है गाइस। कई लोग इसको नहीं कर पाते हैं कि हर तरह से है ना, कि बार बार कोई भी आपको कुछ कहता है उसमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अगर कोई आपको अपना बर्डन भी दे रहा है तो आपको उसके लिए हाँ कहना पड़ता है, तो वो एक तरह से मेंटल परेशानी बन जाता है गाइस। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने ना कहना भी सीख लिया है गाइस, और यही है ना, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है यही बात। ठीक है, यानी कि जो लोग पहले ना आपकी बाउंड्रीज का, या ये कहूँ कि आपकी जो लिमिट्स हैं उसका फायदा उठा लेते थे ना, वो अब निराश हो रहे हैं गाइस। क्योंकि वो अब इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपका यूज नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है, उन्हें अब महसूस हो रहा है ना कि अब आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, और आपकी यही जो स्ट्रांगनेस है, यही उन लोगों को बहुत असहज महसूस करवा रही है गाइस। ठीक है, लेकिन क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को बना के रखना है, क्योंकि यही आपकी जो है ना सफलता का रास्ता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो क्या है ना, कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनका काम ही है कि दूसरों की लाइफ में झांकना, उनको डिस्टर्ब करना। तो जो बाउंड्रीज आपने मेंटेन की है उसे आगे भी बना के रखें। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है गाइस। ये कहीं ना कहीं, देखिए, रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है, जो कि कंप्लीशन को दिखाती है, और वर्ल्ड का कार्ड भी कंप्लीशन का कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक चक्र की जो है ना समापन की तरफ, एक चक्र की समाप्ति की तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है गाइस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन वैसे कहूँ तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ये एक शुरुआत है आपके लिए। यूनिवर्स अब आपको ना और एक नए स्तर पे लेके जा रहा है गाइस। यहाँ एक कार्मिक चैप्टर एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है, और जो भी ऐसे लोग हैं ना जो आपके इस बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है वो आपके एक और नए रूप और एक और बड़े रूप को देखने वाले हैं दोस्तों। यानी कि आपकी पहचान, आपकी सम्मान, आपकी जो ग्रोथ है वो लगातार अब बढ़ने वाली है गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपको ना किसी की भी स्वीकृति की जरूरत नहीं है कि कोई इसको स्वीकार करे या ना करे। ठीक है, आपने खुद अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया है, तो दूसरों की स्वीकृति की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। और इंसान जब खुद है ना स्वीकार करके चलता है खुद को, तब कहते हैं ना पूरी दुनिया ही महत्व खो देती है, फिर उसके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है गाइस। दोस्तों, जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये रियलिस्टिक है गाइस। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दिव्य ऊर्जाओं से प्रोटेक्टेड है गाइस। ठीक है, लोग इसीलिए बेचैन हो रहे हैं गाइस आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ना, कि आपने ना वो करके दिखाया ना जो उनकी कल्पनाओं से परे था गाइस। आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं गाइस। और ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो पहचान है वो किसी की राय पे नहीं, बल्कि आपकी जो सोल पावर है उस पे आधारित है, आपकी आत्मा की शक्ति पे आधारित है गाइस। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर वीडियो रेजोनेट किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।